बाकी कोर्ट कचहरी तो लड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और कोर्ट कचहरी की लड़ाई लंबी चलती है और शासन फैसला जल्दी कर सकता है। जी सर। साईं जी, बात आप ठीक कह रहे हैं और मेरा भी यही अनुमान है। मैं भी कई केसों का ये देख चुका हूं कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे विक्रम सिंह तो कामयाबी मिल जाएगी। दोनों अलग अलग केस हैं। विक्रम सिंह के वकील साहब को ही अपनी अर्जी लगानी चाहिए, जो मेरा अपना अनुमान है। मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी कई वकीलों के संपर्क में रहता हूं। उन्हें अर्जी वास्तविक ये लगानी चाहिए कि सर मेरा केस तो सुना जाए, दूसरे की वजह से मेरा क्यों रोका गया है, पिछले 6 महीने से मेरी तारीख नहीं लग रही है। तो उसमें कौन डिसीजन लेता है? जो रजिस्ट्रार है वो डिसीजन लेंगे कि ये सुना जाए। बाकी कोई और टेक्निकल फाइल आ रहा हो तो वो कोर्ट ही तय करेगा, क्योंकि कई तरीके की गतिविधियां होती हैं, कई तरीके की टेक्निक समस्याएं होती हैं। तो विक्रम सिंह जरूर बात करें, क्योंकि समय धीरे धीरे चलता जा रहा है। और अगर विक्रम सिंह ना आने में थोड़ी दिक्कत हो रही तो विक्रम सिंह वकील साहब का नंबर हमें दें, हम बात करेंगे। क्योंकि लोग सवाल करते हैं और हम अपने हिसाब से पूछेंगे कि वकील साहब इसमें क्या मामला। नहीं होगा तो मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। मुझे कतई इसमें संदेह नहीं लगता है। मैं दिल्ली अगर एनसीआर में कोई वकील है तो मैं मिल लूंगा, उनसे पता कर लूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई सहयोग हो बार एसोसिएशन की, कोई लेटर वेटर लगवाना हो बार एसोसिएशन से बात कर लूंगा। लेटर लग जाए, उससे कुछ हो जाए तो ये सब काम कर दूंगा। केवल ये केस सुन जाए, सुनने के बाद जो लोगों के मन में भ्रांतियां वो तो खत्म हो। बाकी जिन लोगों की वजह से रुका है वो लोग जाने वो क्यों। वही बात है कि छप्पर उठाया जा रहा था, हमारा काम है हम छप्पर ही नीचे खींच लेंगे। तो कई बार टूट भी जाता है छप्पर, और कई बार दसियों लोगों के उठाने के बाद वो ऊपर उठ जाता है। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं तुलसी इस संसार में, भांति भांति के लोग। बाकी सब ठीक है, प्रभु जानता है कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे संसार चलता है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, आप आवाज देकर देखो। थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आवाज एक दिन रिवर्ट आती है, वापस आती है। वो बात अलग है। जब हम सिस्टम में होते हैं, हम पद पर होते हैं, तब हमें पता लगता है। हम सैकड़ों आईएएस आईपीएस का जिक्र करेंगे कि वो जब तक पद पर रहते हैं तो लोगों से मिलते नहीं, और जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो या तो किसी संगठन के नेता बनते हैं या अपने समाज के नेता बनते हैं, ताकि लोग उनसे नमस्ते करें कि अब नमस्ते करने वाला कोई नहीं, अब सेवानिवृत्त हो गए। और वो असहाय हो जाते हैं। बहुत लोग आज भी अस्पताल जाते हैं इलाज कराने, रोज नए नए न्यूरो के डॉक्टर से और साइकोटिस्ट डॉक्टर से सलाह मशवरा करते हैं कि आखिर हम कैसे जिए। हम बड़ा डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि जब आपका वक्त था तब आपने किसी को नमस्ते ली नहीं। अब आपका वक्त गया तो अब आपको कोई नमस्ते करता नहीं। ये बड़ी संशय है, खास करके इस ब्यूरोक्रेसी की लॉबी में। आपको बता दें कि अंदर अधिकारी बैठा होगा, चपरासी उनका या 4th क्लास का आदमी जाएगा, आपका कागज और स्लिप मेज पे रखाएगा और साहब बैठे रहेंगे, और साहब अंदर से आवाज नहीं देंगे कि हमसे मिल लो, और बाहर वाला बार बार उस तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, वर्तमान की एक काफ़ी खास सूचना आप सभी के मध्य में साझा करेंगे। जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए हाल ही के अंदर की एक काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है अस्थायीकरण को लेकर के। सारी बातें प्रॉपर तरीके से आगे वीडियो में कवर होंगी। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। कर्मचारी से कह रहा होगा साहब को एक बार बता दो, तो वो बड़ा झिड़क के कहता है बता तो दिया है यार। साहब जैसे फ्री होंगे, वो ये नहीं कहता है कि साहब फ्री बैठे हैं, वो आपकी सुनेंगे नहीं अभी। तो ये कल्चर है वो बड़ा खतरनाक है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें बदलाव किया कि 9 बजे आप ऑफिस जाओगे और 9 बजे बैठोगे। इन सब चीजों को कौन सुनता है? अगर ईमानदारी से सब कुछ सुना जाए तो किसी को किसी की जरूरत थोड़ी है। आसिफ साहब क्या कहेंगे अब, क्योंकि समय हो रहा धीरे धीरे, तो क्या? एक मेरे ग्रुप में एक चीज चल रही थी, पढ़ के खुशी हुई मुझे। उसमें लिखा था कि 30 मार्च 2005 तक 5 तक शिक्षामित्र जो लोग बन गए थे, और अब वो अगर सहायक अध्यापक हैं कहीं भी, तो उनकी डिटेल मांगी जा रही है, उनको पुरानी पेंशन मिलेगी। तो मुझे खुशी हुई किसी को भी मिले, लेकिन मैं भी उसके पहले का हूँ, तो मुझे लगा कि काश मैं भी उस श्रेणी में होता। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपको अंतर्मन से थोड़ा सा लग रहा होगा काश मैं भी आज
उसी श्रेणी में होता तो शामिल होता तो मुझे भी पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया जाता। ये सब चीजें बड़ी बेहद गंभीर हैं। साई जी से एक बात पूछूंगा। साई जी, अब आप लोगों की पेंशन के परफॉर्मा हो गए तैयार? पेंशन की तैयारी हो गई कि नहीं अभी? हम लोगों का जो विकल्प पत्र देना था 31 अक्टूबर तक देना था, 31 अक्टूबर तक हम लोगों ने दे दिया। और मैक्सिमम जनपद, चूंकि सचिव के यहाँ भेजना है, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के यहाँ, मैक्सिमम जनपदों से जा चुका है। बाकी का समय 31 मार्च तक है, चला जाएगा उसके पहले। आसिफ भाई हम लोगों ने ही किया, उससे केवल शिक्षा मित्रों का ही मार्ग नहीं प्रशस्त हुआ, उससे विषय विशेषज्ञ जो बनाए गए थे माध्यमिक विद्यालयों में 5,000 रुपये मानदेय पे, उनका भी रास्ता खुला है, उनकी भी प्रक्रिया चल पड़ी है, शिक्षा मित्रों की प्रक्रिया चल पड़ी है। इसके लिए सर आप धन्यवाद के पात्र हैं। मगर सर अफसोस इस बात का है कि ये शिक्षा मित्र जहां लग जाता है वहां पे उनको सर जीने भर का पैसा काश की सरकार दे देती। चलिए, समय सबका आता है, समय सबका आएगा। आज खराब है, कल बेहतर हो। आशावादी रहिए, सकारात्मक विचारों से लैस होइए, नकारात्मक विचार अपने मन से निकाल दीजिए। और आशा ही जीवन है, लोगों ने कहा है, तमाम दार्शनिकों ने कहा है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखिए, हौसला रखिए और लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा करिए। निश्चित रूप से संघर्ष तो कदम कदम पर है, हर कदम पे लड़ना है। और अगर असफलता मिलती है तो उससे कुछ सीखना है, फिर अगली लड़ाई की तैयारी करनी है। हमारी शुभकामना है मिश्रा जी, जो हमारे मानदेय कर्मी हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, आंगनवाड़ी है, रसोईया है, आशा बहुएं हैं, तमाम आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, इन सबका भी दिन बेहतर हो, जीवन बेहतर हो, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। जी मिश्रा जी।